नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट एक एक से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत है, भारत में की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है। तो जो इंडिया की जो सिचुएशन है, यदि हम ग्लोब पर देखें, ये ग्लोब है और ग्लोब में देखते हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश है जो पूरे गोलार्ध को दो भागों में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि यहाँ एक पॉइंट और है जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो है ये लाइन पूरे पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में बांटती है, अर्थात वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की जो सिचुएशन है ये देखें आप, भारत की स्थिति ये है। अब ये भारत है। अब चूंकि भारत की स्थिति ये है तो हम देखते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में है। तो भारत दो गोलार्धों में आएगा, दो गोलार्धों में आएगा, अर्थात यहाँ यदि देखें भारत की स्थिति तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में कौन आएगा? इंडिया आएगा, यानी कि इंडिया का पूरा पार्ट उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थर्न लैटिट्यूड में आएगा और पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आएगा। यहाँ हम देखें तो भारत 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर स्थित है। यदि ये क्वेश्चन आता है कि मुख्य भूमि से भारत की सिचुएशन क्या है तो 8 डिग्री 4 मिनट। यदि भारत की स्थिति मुख्य भूमि से ना पूछ कर ये कहा जाए भारत की स्थिति कहाँ है तो आप देखते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, अर्थात अंडमान निकोबार जो भारत का अभिन्न हिस्सा है उसका दक्षिणतम बिंदु जो हम देखते हैं वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और यदि मुख्य भूमि से आ जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ लैटिट्यूड। अब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक स्थित है। देशांतर देख लें, लॉन्गिट्यूड देख लें तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आएगा टोटल इंडिया। तो यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक स्थित है। अब इसका हम कहें कि नॉर्थर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट, इनको और देख लेते हैं। तो यहाँ देखें तो सबसे नॉर्थर्न जो पॉइंट है जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंदिरा कॉल के नाम जानते हैं। साउथर्न पॉइंट है तो जो हम देखते हैं अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है जिसे पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं। अब यदि ये पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु तो जो 8 डिग्री 4 मिनट पर है जिसको कैप कोमोरिन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, कैप कोमोरिन। तो ये कैप कोमोरिन जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है ये तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। और भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा कॉल या पिगमेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, उत्तर में इंदिरा कॉल हो गया। पश्चिमी पॉइंट देखें यानी कि ईस्टर्न पॉइंट तो ये हम कहें गोहर माता या गोहर मोती जो कि गुजरात में स्थित है।
और 97 डिग्री 25 मिनट पर लास्ट में ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसे कहते हैं किविथु। क्या कहते हैं? किविथु। ये किविथु है। इस प्रकार से भारत का जो हम कहें नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, हम कहें ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट बताए। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि भारत में के आसपास की सिचुएशन क्या है। हाँ, यहां हम देखें तो ये जो भारत है, यहां भारत का मैप बना लेते हैं। ये भारत का मैप है। और भारत के मैप में यदि हम देखें तो हम ब्लू कलर से, हल्के ब्लू कलर से ये इंडिकेट करेंगे। ये वो जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, ये जलीय भाग है जिसे हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहा जाता है। ये इंडिया एक पेनिनसुला है। अब पेनिनसुला होता क्या है, प्रायद्वीप होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। वह स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। अर्थात थ्री साइड क्या है, सराउंडेड बाय वाटर, उसको हम क्या, पेनिनसुला कहते हैं। तो भारत क्या है, एक पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है। अब ये हिंद महासागर को दो भागों में बांट दिया गया है पेनिनसुला के कारण। इस साइड हम देखते हैं अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, ये आपका अरब सागर हो गया। क्या हो गया? अरब सागर हो गया। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये अरब सागर हो गया और ये क्या हो गया, बंगाली खाड़ी हो गई। अब हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इस मैप में समझाने का प्रयास करेंगे। देखें, ये पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा पूरा बना लें। ये कट गया है। ये देखो, यहाँ हम थोड़ा सा श्रीलंका को भी बना लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका बना लिया हमने। अब हम चलते हैं, कौन सा पार्ट क्या है। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन आता है, बंगाली खाड़ी भारत में कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में। दूसरा ये अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अरेबियन सी है, अरब सागर है। अरब सागर कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, भारत के दक्षिण
पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ में जो आप देख रहे हो, ये जो है नॉर्थ में आप देख रहे हो, हम रेड कलर से इसको इंडिकेट कर देते हैं पूरा। ये आपका गुजरात है। ये गुजरात है और यहाँ तक ये गुजरात स्थित है। अब ये जो गुजरात है, गुजरात में आप देखें ये वाला पार्ट है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये खाड़ी है। गल्फ या वे, या हम खाड़ी किसे कहते हैं। अभी हमने पेनिनसुला बताया था, अब खाड़ी बता रहा हूँ कि वह जलीय भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। ये जो देखें तीन ओर से स्थल से घिरा है, ये खाड़ी कहलाएगा। ये गुजरात का जो पार्ट है, जो गुजरात है, गुजरात का जो पार्ट है, ऊपरी हिस्सा ये कच्छ ऑफ रन कहा जाता है इसे। क्या? कच्छ का ये कच्छ कहा जाता है, कच्छ का प्रदेश या कच्छ का रन। और ये जो पार्ट, ये दक्षिणी पार्ट है, इसे काठियावाड़ का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ का पठार। तो यहाँ आप देखते हो जो बीच में जो पानी भरा हुआ है, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। कच्छ की खाड़ी क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ जो पानी भरा हुआ है, इसे यदि देखें, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, इसे खाड़ी नाम दिया गया है। जहाँ हम कहें नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती हैं। कौन कौन सी नदी गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। और यदि खाड़ी का नाम पूछें तो सब जानते हैं, खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। तो ये ऊपर कच्छ की खाड़ी हो गई, ये खंबात की खाड़ी हो गई, ये टोटल अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है। इसके बाद आप साउथ में देखें तो साउथ में ये तमिलनाडु का के दक्षिण पूर्व का, दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक स्ट्रेट भी है, यहाँ पाक जलसंधि भी है, ये पाक की खाड़ी है। जो पाक की खाड़ी है, हमने आपको बताया, जो पाक स्ट्रेट है या पाक की खाड़ी है, PALK, एक्चुअली में कि उस टाइम ये पूरा जो क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, आंध्रा और तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, वो मद्रास प्रांत हुआ करता था। उस समय मद्रास प्रांत का गवर्नर रावट जो है पाक था, जो रावट पाक के नाम पर ये पाक की खाड़ी का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से टोटल आसपास के क्षेत्र में जलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हमने आपको भारत में बताया। हम देखते हैं कि भारत में राज्य कितने हैं। भारत में जो राज्य हैं, वो राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके बारे में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक बार आप पढ़ के आइएगा, और कल मैं हम इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। धन्यवाद।